गोली अंदर जाकर दिमाग को अंदर से बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इस तरह के घाव में खून बहना तुरंत शुरू नहीं होता है। वेड ने फिर जूरी को अपराध स्थल की तस्वीरें दिखाईं और 10 मई 2003 की CSI रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े, दावा करते हुए कि जगह बिल्कुल साफ थी, कहीं खून नजर नहीं आया और सफाई या छुपाने का कोई निशान नहीं था। ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। उसने जो कहा कि उसने देखा और असल में जो हुआ वो अलग है। टायलर के लिए सब कुछ दांव पर लगा है। टायलर की पूरी जिंदगी दांव पर है। उसने तुमसे क्यों कहा कि इल्जाम अपने सर ले लो? क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं 18 साल से कम का था और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देंगे और मैं उसे या उसके बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। टायलर की झूठ बोलने की बात को दोहराकर और उसके अपने शब्दों का उसके खिलाफ इस्तेमाल करके जिला अटर्नी ने अपने अंतिम भाषण में जूरी को एक बार फिर मनाने की कोशिश की। क्रिस्टी फल्जम ने ये काम अकेले कतई नहीं किया। उसे कोई मिला जो उसके साथ उस कमरे में जाने को तैयार था। एक 22 राइफल जो ही फल्जम के सिर पर तानने को तैयार था। सवाल यह है कि क्या उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? जिसका जवाब जिम वेड ने जूरी के विश्वास को टटोल कर दिया। अभियोजक ने बहुत भावनात्मक तर्क दिया, जैसे वो जानते हो कि क्या हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं थे। वो नहीं जानते कि क्या हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूँ एक दिन हम सब भगवान के सामने खड़े होंगे और हमें हिसाब देना होगा। अगर मैं इस जूरी में बैठा होता तो भगवान से ये कहना चाहूंगा कि उस बच्चे को निर्दोष वोट दिया था मैंने, ना कि ये कि मैं पाप का भागीदार हूं। 4 घंटे बाद जूरी एक सर्वसम्मत फैसले पर पहुंची। जूरी ने अपना फैसला कर लिया है कि ये निर्दोष है, इसलिए आपको मुक्त किया जाता है। आप जा सकते हैं। अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं लगभग 6 साल से इसके लिए प्रार्थना कर रहा था। बहुत कुछ सहा है। मैं बस खुश हूँ कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। हमने प्रार्थना की और भगवान ने सुन ली। मुझे उन पर भरोसा था। भगवान महान है और मेरे परिवार और मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। हालांकि टायलर अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए जीवन भर जेल में रहने को तैयार था, वो आखिरकार अब आजाद था। जिम वेड और शैरन की लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी और वकील अपने मुवक्किल की हिम्मत और ताकत पर गर्व महसूस कर रहा था। मैंने आज सुबह टायलर से कहा, मेरी जिंदगी एक तरह से अपने अंत के करीब है और उसके भी शुरू हो रही है, तो अब वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। क्या पता ये नौजवान क्या क्या कमाल करेगा।